Hello students, God bless you. Mathematics class 8, chapter number 13, exercise 13b. So पिछली वीडियो में मैंने आपसे बात की थी स्पेशल प्रोडक्ट के बारे में, और वही स्पेशल प्रोडक्ट्स जो दो हमने यूज किए थे, दो फॉर्मूले उनके लिए, वही यहाँ पे, बल्कि ना सिर्फ इस क्वेश्चन में बल्कि पूरी एक्सरसाइज में हम यूज कर सकते हैं. वेरी इजी. तो हम करते हैं जरा उन्हीं को रिमाइंड कि कैसे होगा. कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो ये किसके इक्वल होगा? इक्वल टू होगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. ओके, यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा. ये हमें जहन में रखना है. और अगर यूं करके हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो फिर क्या होगा? ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर. तो याद रखें, यहां पे प्लस है तो सेंटर में यहां पे माइनस है, और यहां पे माइनस है तो यहां पे प्लस है. ये दोनों आइडेंटिटीज या ये दोनों फॉर्मूले जो हैं ये हमारे इस क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे जो ऊपर लिखा हुआ है, और बाकी क्वेश्चंस में भी यही दो क्वेश्चंस जो हैं वो यही दो आइडेंटिटीज जो हैं ये यूज होंगी. चलिए देखते हैं भला इस क्वेश्चन में हम कैसे कर पाएंगे. इस पे गौर करें जरा. a प्लस बी ए स्क्वेयर, गौर करें जरा, 2x का स्क्वेयर यही बनेगा. देन अकॉर्डिंग टू द फार्मूला माइनस ए बी, माइनस की साइन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ए और बी को, 6xy. देन क्या है फॉर्मूले में? प्लस बी स्क्वेयर, तो बी आपका है 3y का स्क्वेयर 9y स्क्वेयर. तो यानी ये सारा जो है एक्चुअली ये 2x का क्यूब है और ये 3y का क्यूब है, और उसको फिर हमने लिखना है, मल्टीप्लाई करना है. तो करते हैं हम. टू एक्स प्लस 3y इंटू 2x स्क्वेयर, इसको मैंने बना दिया, माइनस फर्स्ट वैल्यू 2x, सेकंड वैल्यू 3y, और देन प्लस 3y का स्क्वेयर. ये तो मैंने इसको कर दिया. तो अब इसको क्या करेंगे? हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले हम इसको सम ऑफ टू क्यूब्स बना लें. जरा देखें जरा, ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, वही चीज है. तो मैं इसको लिख सकता हूं 2x का भी क्यूब और प्लस 3y का भी क्यूब. तो ये कितना हो जाएगा? 8x क्यूब और ये 27y क्यूब, बिकॉज 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 9, 9 3 27. तो ये तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया. अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है हमने. नाउ 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब इंटू 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब. अब एक और आइडेंटिटी जो पहले हमने यूज की थी वो ये थी कि अगर दो वैल्यूज a और b हैं और एक ब्रैकेट में वो प्लस है और एक में वो माइनस हो रही हैं और हमें उनको मल्टीप्लाई करना दरकार है, तो क्या बन जाएगा? फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर. तो यहां पे देखें, ये हमारा a प्लस बी, यहाँ पे a माइनस बी. तो क्या कर सकते हैं हम इनका क्या कर सकते हैं? 8x क्यूब का भी स्क्वायर माइनस 27y क्यूब, इसका भी स्क्वायर. सो 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, और x की 3 को 3 2 क्या हो जाएगा? 6, पावर ऑफ पावर रूल. अब 27 का क्यूब हम लेंगे, यानी 27 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर लेना, सॉरी 27 का स्क्वायर, सो दैट इज 729. एंड देन y की पावर 3 भी और 2 भी, पावर ऑफ पावर, दोनों पावर्स मल्टीप्लाई 6. So that is our answer. कैसे किया देख लें फिर से. कि हमने, ये क्वेश्चन था कि इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, तो पहले तो हमने इन दोनों को आपस में देखा कि ये क्या बन रहा है, क्या ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब है कि नहीं है. जब इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब बना लिया, फिर इसको हमने दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये कितना हमारे पास आया? 64x की 6 माइनस 729y की 6. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. Okay students, question number 3, simplify. First part, x plus y x square minus xy plus y square minus y plus z y square minus yz plus z square plus z plus x z square minus zx plus x square.
बाहर लग रहा है कि काफी लेंथी सा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बहुत छोटा हो जाना है। क्यों? जब हमने इस पे आइडेंटिटी को अप्लाई किया, यानी हमारा जो स्पेशल प्रोडक्ट है उसकी जो दो आइडेंटिटीज हमने सीखी हैं, उनको जब हम अप्लाई करेंगे तो ये बहुत ही रिड्यूस होकर छोटा सा बन जाएगा। गौर कीजिए जरा, यही बनता है ना, फर्स्ट प्लस सेकंड फर्स्ट स्क्वायर माइनस फर्स्ट सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको अगले स्टेप में? इसको हम वेरी नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख सकते हैं कि ये असल में ये यहां से लेकर यहां तक ये सारे का सारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है। इसको देखें तो ये क्या है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है। और इसको देखें तो ये जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब है। तो अगले ही स्टेप में हम इन तीनों को रिड्यूस करके क्यूब्स बना देंगे। चलें करते हैं काम। इसको क्या लिखा हमने, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और फिर ये माइनस की साइन, और इसको सारे को यहां से लेकर यहां तक ये क्या बन रहा है, वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, देन प्लस की साइन है, और ये z प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस जेड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, इसको क्या बना देंगे, जेड क्यूब प्लस एक्स क्यूब। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे, और ये माइनस की साइन जो है अंदर साइंस को चेंज कर देगी, प्लस जो है वो तो चेंज नहीं करेगी, सेम टू सेम वैसे लिख देंगे हम, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब। इसी तरह से प्लस जेड क्यूब और प्लस एक्स क्यूब। आप देख रहे होंगे कि एक वाई क्यूब प्लस का है और एक माइनस का है, ये हम कैंसिल कर देते हैं, और इसी तरह से जेड क्यूब भी एक प्लस का है और एक माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, सिर्फ एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब 2x क्यूब। तो जो लग रहा था ना क्वेश्चन के बहुत लंबा सारा है जी, इतनी वैल्यूज हैं, उसको जब हमने आइडेंटिटीज को या स्पेशल प्रोडक्ट के जो फॉर्मूले थे वो अप्लाई किए, तो ये कितनी इजीली जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Yes friends, question number 4, part number 2, find the continued product x plus y, x minus y, then x square plus y square into x8 plus y, x4 y4 plus y8। तो इस क्वेश्चन को उन्हीं दो आइडेंटिटीज को जो कि स्पेशल प्रोडक्ट की हैं हमारे पास, उन्हीं को यूज करेंगे। लेकिन हमारे पास ये भी है दो वैल्यूज में एक दफा प्लस और एक दफा माइनस हो, और अगर मल्टीप्लाई करना हो तो क्या हो जाता है, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर और माइनस सेकंड वैल्यू का भी स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर प्लस सेकंड का भी स्क्वायर। तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी कैन राइट इट एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड देन x रेज पावर 8 प्लस x रेज पावर 4 y रेज पावर 4 प्लस y रेज पावर 8। ओके, फिर से गौर करें जरा, फिर से एक दफा माइनस और एक दफा प्लस है, तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं हम, फर्स्ट वैल्यू का भी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का भी स्क्वायर। ओके, और ये वाला x8 प्लस x4 y4 प्लस y8 एज इट इज। इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या लिख देंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लेंगे तो x4 माइनस y4, ओके, देन x8 प्लस x4 y4 प्लस y8। अब और कीजिए जरा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही चीज बन रही है, वही आइडेंटिटी हमारे पास। x की 4 का स्क्वायर ये होगा, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे ये, और फिर y की 4 का स्क्वायर ये। आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं कि ये असल में क्या है, x की 4 का भी क्यूब है माइनस y की 4 का भी क्यूब है। तो x की 4 का क्यूब पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होके x रेज पावर 12 माइनस y रेज पावर 12, सो दैट इज आंसर। तो कहीं पे भी जाके हमें आइडेंटिटी का इस्तेमाल जो है वो हमारे लिए काम को आसान बना देता है। तो आइडेंटिटी को यूज किया, यहाँ पे देखें फिर वही आइडेंटिटी बन रही थी, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वही आइडेंटिटी थी, तो हमने इसको क्या बना दिया, a क्यूब माइनस बी क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 2, सिंप्लीफाई 2x माइनस 3 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 देन प्लस 3 प्लस 2x 9 माइनस 6x प्लस 4x स्क्वायर। तो यहां पे इसको तो हम आसानी से क्या बना रहे हैं जनाब, फर्स्ट वैल्यू का भी क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का भी क्यूब। तो ये जो है यहाँ पे 2x माइनस 3 था, यहाँ पे 3 प्लस 2x है, यानी उसको उसने उलट करके लिखा हुआ है, पहली वैल्यू को बाद में दूसरी वैल्यू को जो है पहले लिख दिया और पहली वैल्यू को
बाद में लिख के। और इसको देखते हैं हम कि 3 + 2x है, फिर 3 का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकंड करके 6x लिखा है, बिकॉज 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 है, सो देन b का स्क्वायर यानी 2x का स्क्वायर। तो वही दोनों प्रॉपर्टीज जो है या फिर हमारी जो आइडेंटिटीज जो हैं वो हम यूज करेंगे। ओके, 2x - 3 एंड 4x स्क्वायर, इसको हम अगर थोड़ा सा स्टेप को शो कर लें कि 2x का स्क्वायर क्या होगा, देन प्लस फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू और प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास, चले हम इसको ऐसे कर लेते हैं, दो अलग-अलग से बना लेते हैं। ओके, प्लस ये 3 + 2x, 3 + 2x, इसको भी हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, और देन इसको हम क्या लिखेंगे, 3 का स्क्वायर एंड देन -3 इंटू 2x देन प्लस 2x का स्क्वायर। यानी हमने वो जो हमारे स्पेशल प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज हैं उनको देखना है क्या वही है ये या कोई डिफरेंट है। तो देखते हैं, ये तो 2x का स्क्वायर वही चीज बन रही है, यानी a - b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो इसको अगले स्टेप में मैं क्या लिख सकता हूं कि ये 2x का भी क्यूब है और -3 का भी क्यूब है, साथ में ये प्लस की साइन है यहाँ पे, और ये भी वही चीज है, a + b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। तो मैं इसको क्या लिखूंगा कि ये 3 का भी क्यूब है और प्लस 2x का भी क्यूब है। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, इन क्यूब्स को खोल देते हैं। 2x का क्यूब क्या आएगा, 8x क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है ना, और 3 का क्यूब 27, और इसी तरह से इसको भी प्लस की साइन है बीच में, तो इसको भी लिख देते हैं 27 प्लस 8x क्यूब। अब क्या करेंगे, यहां पे जाके 8x क्यूब - 27 प्लस 8x क्यूब, क्या अगर हम इसको 8x क्यूब प्लस 27 लिख दें इसको, तो कोई हर्ज तो नहीं है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का आपको पता होगा कि a + b किसके इक्वल होता है, b + a के, यानी एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करती है। एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो हम इसको लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 27। तो अगले स्टेप में हम इसको ऐसे करेंगे, 8x क्यूब इस -27 को ऐसे रहने देंगे, और प्लस की साइन, इसको क्या लिख सकते हैं 8x क्यूब प्लस 27। और अगर हम इसकी ब्रैकेट्स को यहां पे खत्म ही कर दें तो एक स्टेप और भी हमारा कम हो सकता है, 8x क्यूब और 8x क्यूब 16x क्यूब, और यहाँ पे 27 माइनस और 27 प्लस का ये कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आंसर क्या आ गया 16x क्यूब। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये भी कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, सिर्फ हमने अपनी जो आइडेंटिटीज थी या स्पेशल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला था उसको श्योर किया है कि ये वही है कि नहीं है। जब हो गया तो फिर हमने इसको दो क्यूब्स का डिफरेंस और इसको दो क्यूब्स का सम बना के लिखने के बाद फिर क्या किया, चूंकि बीच में ब्रैकेट थी तो ब्रैकेट को हटा दिया, प्लस की साइन थी तो जो कैंसिलेशन हो गई, और बाकी जो वैल्यूज थी लाइक टर्म्स उनको इकट्ठा करके हमने 16x क्यूब इसका आंसर लिख दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट नंबर 3। इसमें भी वही आइडेंटिटीज जो हमने दो की हैं उन्हीं का इस्तेमाल है, वही दो स्पेशल प्रोडक्ट की आइडेंटिटीज, लेकिन यहां पे वैल्यूज थोड़ी सी आगे पीछे उसने करके लिख दी हैं। जैसे यूं समझ लीजिए कि एक ही आदमी जो है वो अपना गेटअप थोड़ा सा चेंज करके सामने आ जाए, मतलब पहले उसने शर्ट के साथ टाई लगाई हुई थी, अगली दफा वो कोट पहन के आ जाए, तो पहचानना तो चाहिए ना कि ये वही शख्स है। देखें जरा, गौर करें, ये है a + b, देन क्या है a स्क्वायर, और यहां पे होना चाहिए था ab पहले फिर b स्क्वायर, -ab पहले फिर जो आइडेंटिटी में हमने सीखा है। देखें, लिख लेते हैं हम कि अगर यूं करके है a + b इंटू a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, तो फिर हम इसको क्या लिखते होते हैं कि ये a क्यूब प्लस b क्यूब है। अब यहां पे गौर करें कि ab की जगह पे
इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो क्या बनना चाहिए, 2a को अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 ओवर a के साथ तो a से कैंसिल होके क्या बन रहा है 4, और सेंटर में 4 होना चाहिए था यहां पे, तो 4 उसने एंड पे लिख दिया और प्लस का 4 ओवर a स्क्वायर उसने पहले लिख दिया, मतलब उसका थोड़ा सा गेटअप चेंज कर दिया, आगे पीछे कर दी वैल्यूज, ताकि बच्चे समझे कि नहीं नहीं ये तो वो आइडेंटिटी है ही, जबकि है ये वही आइडेंटिटी हमारी a क्यूब प्लस b क्यूब वाली। और इसको भी देखें जरा, फर्स्ट माइनस सेकेंड फिर फर्स्ट का स्क्वायर ये बन गया, प्लस फर्स्ट सेकंड करने से इसका भी ए से कैंसिल होके अकेला 2 आना था यहां पे और ए स्क्वायर में जाना था एंड पे, लेकिन उसने ए स्क्वायर पहले लिख दिया 2 को बाद में, है तो वही चीज, कोई डिफरेंस नहीं है। तो क्या करेंगे हम, इसको भी आइडेंटिटी बना देंगे, इसको भी आइडेंटिटी बना देंगे, बीच में माइनस की साइन है तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे जी। तो पहले स्टेप में हम ऐसे करते हैं कि इसको आइडेंटिटी बनाते हैं 2a प्लस 2 ओवर a इंटू 4a स्क्वेयर, माइनस 4 को पहले लिख दिया और 4 ओवर a स्क्वेयर को, क्यों जी, इसलिए कि ए बी यानी प्रोडक्ट जो होता है वो सेंटर में होता है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और बी स्क्वेयर बाद में होता है, हमने उसको फॉलो किया, माइनस इसको भी 2 ओवर a माइनस a, फिर अंदर क्या होना चाहिए a स्क्वेयर तो है जी 4 ओवर a स्क्वेयर, फिर सेंटर में प्रोडक्ट होना चाहिए इसका और इसका, दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ओवर a, देखें 2 ओवर a और मल्टीप्लाई बाय a से कैंसिल क्या आता है 2, तो 2 को सेंटर में होना चाहिए था, 2 हम यहां पे लिख देंगे और प्लस a स्क्वेयर। ओके, तो अब देखिएगा कि इन दोनों को अगर हम करते हैं मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू द स्पेशल प्रोडक्ट, तो फिर इसको हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब प्लस सेकंड वैल्यू का भी क्यूब। ओके, ये बन गया हमारे पास, और माइनस की साइन यहां पे है, इसको क्या बना देंगे, फर्स्ट वैल्यू का क्यूब माइनस सेकंड वैल्यू का भी क्यूब। ओके, ये जो मैं ब्रेसेस यूज कर रहा हूं या करली ब्रैकेट कहते हैं, ये इसलिए कर रहा हूं कि बीच में माइनस की साइन है, माइनस की साइन जब अंदर जाएगी तो साइन चेंज करेगी, तो 2 का क्यूब क्या होगा 8a क्यूब प्लस 8 ओवर a क्यूब, देखिए भी 2 का क्यूब अलहदा से 8 और a का क्यूब a क्यूब। ओके, माइनस इस तरह से ये क्या बन जाएगा 2 का क्यूब 8 ओवर a क्यूब और माइनस a क्यूब। अब इसे नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, मैं इस साइन को अंदर ले जाऊंगा और साइन चेंज हो जाएंगे अंदर ब्रैकेट। अब इसमें मैंने ब्रैकेट्स खत्म कर देनी है, 8a क्यूब प्लस 8 ओवर a क्यूब माइनस 8 ओवर a क्यूब और प्लस 8 a क्यूब। अब माइनस का 8 ओवर a क्यूब प्लस के 8 ओवर a क्यूब से कैंसिल, 8 प्लस 1 9 9a क्यूब, दैट इज आवर आंसर। वेरी इजी बॉयज, सिर्फ गौर क्या करना है कि हमने आइडेंटिटीज को जहन में रखना है, हमारे फौरी जहन में आना चाहिए कि अगर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। तो वही काम हमने किया है, और आइडेंटिटीज को चाहे वो किसी तरह से भी वैल्यूज आगे पीछे करके भी दे तो पहचान आपकी जो है वो ऐसी पक्की होनी चाहिए कि फौरी पहचान जाए कि ये इसने यहाँ पे होना चाहिए था, यहाँ पे कर दिया, तो इससे हम नहीं घबराएंगे, हम फौरी इसको क्या करेंगे, इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसी तरह से लिख लेंगे और फिर हम इसको आइडेंटिटी यूज करते हुए प्रोडक्ट को बना लेंगे। एक्सरसाइज 13 भी ऑलमोस्ट हमारी खत्म हुई, सिर्फ एक क्वेश्चन रहता है इसका लास्ट क्वेश्चन, और कुछ पार्ट्स मैंने एक एक दो हर क्वेश्चन में से आपके लिए छोड़े हैं, उम्मीद है आप जरूर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गॉड ब्लेस यू।